अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मुहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोग मुझे माइक अनम्यूट करके आंसर कीजिए, देखें आपके माइक चल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ओके, चलिए जी, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए में आज हम सबक 1 का ए पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया था, क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम अपना पहला लेसन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि कल बहुत सी हमारी गर्ल्स जो थी नहीं अटेंड कर पाई थी, उनसे ज्वाइन नहीं हुआ था, किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया था। तो आज हम थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे थोड़ा सा पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, अपने सबक पढ़ेंगे। हमने कल कोर्स के मकासद देखे थे। हमारा पहला मकसद ये था कि कुरान समझना आसान हो जाए। यानी हम ये कोर्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम 50% पास हम सीख जाएंगे 20 घंटों में। यानी 20 हमें हमारी क्लासें हैं, 20 क्लासों में हम 50% हम कुरान को हम समझ जाएंगे, इनके तर्जुमा हम समझ जाएंगे। और जब हम तर्जुमा समझ जाएंगे तो हमें नमाज समझ में आने लग जाएगी। जब हम नमाज को समझ के पढ़ेंगे तो हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम होगा, और हमारी नमाज में खुशू और खुजू पैदा होगा, यानी हमें शौक पैदा होगा, जिससे हमारी नमाज मौसर हो जाएगी। और फिर हमारा कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ जाएगा, और हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाने का तरीका भी सीखेंगे कि हम ज़िंदगी में कुरान को कैसे लाएंगे। और फिर उसके साथ जब हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, कुरान को हम समझ के पढ़ेंगे, तो ऑलरेडी हमारे जो अखलाक हैं वो बेहतरीन हो जाएंगे, और हमें नेक अमाल की तरगीब मिलेगी। और ये सब जब हम करेंगे तो हमारे इसके साथ साथ अरबी बोलचाल के भी हम इसमें 100 जुमले सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें स्पेशल कोई नहीं सीखना पड़ेगा, बस ये हम कोर्स करते करते जो है इसी में ही हम 100 जुमले हम इजी आराम से ही सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाफजी जो हाफजी मदनी मसहफ है, जो आम तौर पे कुरान इस्तेमाल हम करते हैं बच्चे हिफ्स करने के लिए जो यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं हाफजी मदनी मसहफ। जैसे मैंने कल आपको उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। उसके टोटल 600 सफ़ात हैं, और हर सफ़े के ऊपर 15 लाइनें हैं। इन 15 लाइनों का वो कुरान उसको कहलाता है। और हर जो सतर है, हर उसमें कम से कम 9 अल्फाज हैं, यानी कमोबेश 8 9 7 ऐसे, यानी तकरीबन जो है उसमें 9 अल्फाज हैं हर लाइन में। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे हर सफ़े के ऊपर तकरीबन 130 अल्फाज बनते हैं। राउंड फिगर अगर हम लेते हैं, वैसे 135 बनते हैं, लेकिन अगर हम उसकी राउंड फिगर लें तो तकरीबन 130 अल्फाज बनते हैं। और टोटल अल्फाज जो हैं, कुल 130 अल्फाज एक सफ़े पर हैं, तो 600 सफ़ात के ऊपर टोटल 78,000 अल्फाज हैं। अब 78,000 अल्फाज पूरे कुरान मजीद में है, जो कि हमारे लिए याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी। और इसको फिर क्या किया हमने कि इसको, यानी कि जैसे कुल अल्फाज जो है 78,000 है, तो असल अल्फाज जो हैं वो 17,000 रह जाते हैं। यानी कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो रिपीटेड आए हैं, एक अल्फाज बार बार हर जगह पे हर सूरत में। इन रिपीटेड अल्फाज को अगर हम निकाल दें तो जो असल अल्फाज बनते हैं वो 17,000 बनते हैं। अब 17,000 भी अल्फाज याद करने हमारे लिए मुश्किल है, आसान नहीं है। तो फिर हमने थोड़ा, अगर हम इल्म सर्फ के कवायद अगर हम सीखते हैं, यानी ग्रामर अगर हम सीखते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। तो फिर हमारे लिए सिर्फ 4500 अल्फाज रह जाते हैं जो कि हमने याद करने हैं। अब उसमें से भी अगर हमें मादे आ जाएं, यानी रूट लेटर्स जो होते हैं, वो अगर हम सीख लें, जो कि पूरे कुरान में 1850 बार आए, यानी इतने मादे हैं, 1850 मादे हैं। अगर हम वो सीख लें तो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। औसतन एक मादा 2 या 3 मुख्तलिफ सूरतों में आया है। अब मादे क्या होते हैं? मसलन एक लफ्ज आप देखें, आलिमा, अल्लामा, तअल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम और अल्लाह।
ये जितने भी लफ्ज हैं 7-8, ये आप देखें इन सब की जो बेस है, इनके अंदर जो रूट वर्ड जिसको हम कहते हैं वो है आइन, लाम और मीम। यानी एक रूट वर्ड से इतने अल्फाज बन जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कुरान मजीद में जिसके रूट वर्ड सेम है और बहुत सारे अल्फाज उससे बन जाते हैं। तो जब हम ये भी हम सीख जाएंगे रूट लेटर, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। वैसे हमने 4,500 अल्फाज टोटल सीखने हैं 78,000 में से, यानी कि 4,500 हम सीख जाएंगे तो हम इसका मतलब है कि 78,000 अल्फाज सीख जाएंगे। अब सीखने में आसान, अगर हम कहें कि कुरान सीखना तो बहुत मुश्किल है, तो ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए या याद करने के लिए। तो जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, और ये सूरह कमर की आयत है, और सूरह कमर में 4 बार ये रिपीट हुई आयत, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो ये कहना कि कुरान मुश्किल है, ये शैतानी वसवसा है। और ऐसा हरगिज ना सोचें और ना ही आप ऐसा कहें। क्या हम कुरान को झटलाने वाले हैं? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला जब फरमा रहे हैं तो कुरान आसान है। हाँ, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेहनत तो हमें करनी पड़ती है ना। दुनियावी तालीम के लिए हम पता नहीं कितनी कितनी मुश्किल मुश्किल किताबें पढ़ लेते हैं, तो हमें पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमने उसमें पास होना होता है। तो हमें आखिरत के लिए, अपनी आखिरत को कामयाब करने के लिए हम कुरान को क्यों नहीं सीख सकते? हम इसको क्यों नहीं याद कर सकते? हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और जो हम करेंगे इंशाल्लाह। और हम बहुत आसान तरीके से हम करेंगे, टीपीआई का इस्तेमाल करते हुए। टीपीआई क्या है? कल भी मैंने बताया था, टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी टोटल फिजिकल पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए नहायत आसान ग्रामर के साथ और साथ इशारों के साथ हम तकरीबन 232 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान में तकरीबन 41,000 बार आए हैं, यानी कुरान के 50% अल्फाज से भी ज्यादा। टोटल 78,000 हमने बताया, अब 41,000 से भी ज्यादा हम सीखेंगे। हम सीखेंगे 41,111 अल्फाज, यानी जो इसकी फिगर बनती है वह हर दूसरा लफ्ज अज़कार नमाज है, क्योंकि नमाज तो है ही कुरान पाक, कुरान से ही है। तो सिर्फ हम 20 घंटे में प्रैक्टिस के साथ हम ये 50% से ज्यादा अल्फाज का तर्जमा इंशाअल्लाह ताला सीख जाएंगे। करने वाले काम क्या है वो मैंने कल भी आपको बताया था। होमवर्क है हफ्तावार, यानी 2 क्लास के बाद, यानी पीर और मंगल की क्लास के बाद आपको एक ऑनलाइन होमवर्क आया करेगा। आपका ये जो ग्रुप हमने बनाया है व्हाट्सएप का, इसी पे आपको एक होमवर्क आया करेगा ऑनलाइन, जो कि आपको फिल करना होगा। सिर्फ एमसीक्यूज है वो, उसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज है। आपने यही जो पढ़ा है इसी के बारे में है, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टेड है। जब आप करने बैठेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो वो आपने हर हफ्ते में, यानी 2 क्लास के बाद एक होमवर्क हुआ करेगा। और वर्कबुक है, वर्कबुक मैंने आपको कल दिखाई थी, ये हमारी वर्कबुक है। इसको आप जो है वो ये मंगवा लें। आप ये अल्फ्रा सेंटर इस्लामाबाद से मिलेगी, मैंने कल एड्रेस भी दिया था, हुसैन साहब का नंबर दिया था, तो वहां से ये मिलेगी आपको। 2 बुक है, देखिए वर्कबुक है और दूसरी है टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक और वर्कबुक, और साथ इसका जो एक कार्ड है ये वाला, इसका वर्ड मीनिंग का कार्ड, ये सारी तीनों चीजें मिला के और सारा जिसको खर्चा वगैरह जो डाका होता है मिलाने के बाद 650 रुपए की आपको पूरा सेट मिलेगा। तो ये वर्कबुक जो है वो आपको ये ऐसे ही 2 क्लास के बाद आपको उसको फिल करनी होगी, यानी जो आपने इसमें पढ़ा है वही आपने इसमें फिल करनी होगी। और ये दोनों चीजें जो है होमवर्क और वर्कबुक, ये दोनों आपने देख के करनी है, यानी टेक्स्ट बुक से देख के आपने करना है, होमवर्क भी आपने देख के करना है, बुक को खोल के करना है, या मैं जो स्लाइड जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये मैं ग्रुप में भेज दूंगी, तो इसी से आपने देख के करना है। यानी इसको बहुत आसान है क्योंकि हमने देख के करना है। और साथ हम तलावत कुरान डेली हम करेंगे 5 मिनट की, और जो भी हम सीखेंगे उसको हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि हमने कुरान पाक के कितने अल्फाज सीख लिए। कोर्स का तारुफ हमने कल करवाया था कि हमने कोर्स में क्या पढ़ना है। नमाज में हमने अजान और सूरह फातिहा, रुकू, सुजूद, तशहुद, दरूद, दरूद के बाद की दुआ, और हम कुरान पाक की जो आखिरी सूरतें हैं 6 वो हम पढ़ेंगे इसमें। इसका एक एक लफ्ज का हम लफ्जी तर्जमे के साथ और साथ हम ग्रामर के साथ पढ़ेंगे, और 4 दुआएं हम पढ़ेंगे जिसमें ये हम कुरान सीखने की दुआ है, वजू के पहले की, वजू के बाद की दुआ, और साथ
नमाज के बाद की दुआ। ये हमारा कोर्स है, टोटल हमने यही कोर्स करना है इन 20 घंटों में। चलिए अब थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। अभी अभी हमने कुछ पढ़ा है। इस कोर्स का एक मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना। अब ABC में डी में आपने चैट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि इसमें से क्या है। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए, इनमें से कौन सा आंसर है। बी, आसान। वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। सिस्टर गजाला ने बताया है बी है, सिस्टर शाहिदा बता रही हैं बी है, सिस्टर रुखसाना, सिस्टर लाइबा और सब बता रही हैं। चलिए देखते हैं। आसान है, वेरी गुड। आंसर आपका बिल्कुल सही हुआ। चलिए भी अगला क्वेश्चन ये है, ये कोर्स आपको डैश समझने में मदद देगा। अब देखें ABCD। चलिए डी वो आ गया, सामने आ गया। चले चलिए सिस्टर रुखसाना ने बताया, सिस्टर शाहिदा ने बताया और चलिए सब बता रहे हैं टेक्नो। जो सिस्टर का टेक्नो नाम लिखा हुआ ना, प्लीज अपना नाम अपना चेंज कर ले यहाँ पर, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है इस तरह पढ़ना। अपने नाम के सामने जब आप पार्टिसिपेंट की लिस्ट खोलेंगी ना, तो 3 डॉट बने हुए आएंगे आपके नाम के सामने, तो उसको जब आप टच करेंगी तो आपको रीनेम का ऑप्शन होगा, आप उसको कर लें। चलिए इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे कैसे, ABCD। चलिए आंसर दीजिए, कौन करेगा इनमें से। जी सिस्टर तस्लीम कह रही हैं डी, सिस्टर गजाला कह रही हैं, सिस्टर लाइबा कह रही हैं डी। नहीं, सी, बी, ए। कोई ए कह रहा है, सिस्टर रुखसाना ए कह रही हैं, अनम ए कह रही हैं। चलिए हम देखते हैं, सिस्टर शाहिदा भी ए कह रही हैं। यह है TPI और अरबी बोलचाल के जरिए। मैंने अभी कहा ना कि हम अरबी बोलचाल भी इसमें कुछ जुमले सीख जाएंगे, हम फ्री में सीख जाएंगे, इसलिए ये इसका बी आंसर है। इस कोर्स में आओ कुरान और नमाज समझेंगे कितने मकासद हैं, ABCD। चलिए कौन बताएगा। कौन बताएगा कितने मकासद हैं इसके। ABCD, डी है इसका आंसर, ठीक है। 6 मकासद है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक ये मैंने आपको कल स्क्रीन दिखाई थी, इसमें एक ये बैटरी बनी हुई है और इसमें हम ये देखेंगे कि हमने आज के कितने अल्फाज सीखे। यानी हर सबक के इख्तिताम पर हम ये आपको दिखाया करेंगे। इसमें क्या है, इसमें हमारी मोटिवेशन होगी। ये सबक जैसे आज का सबक 1 के खत्म तक आप 12 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान मजीद में 7,248 बार आए हैं। अब सिर्फ 12 अल्फाज सीखे और हमने कितने 7,000 से ज्यादा अल्फाज सीख लिए। तो ये हमें बैटरी बताएगी कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ये बैटरी चार्ज हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब लोग, ये फूल जो हमने रखा है ना, ये आप लोगों के लिए रखा है, इसलिए आप लोग सब इस फूल को ले लें और मुस्कुरा के कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी अब हमारा सबक स्टार्ट होता है। इस सबक में आप सीखेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और ग्रामर में हम हुआ, अंत, आना, अंतुम और नहनु, और साथ एक और लफ्ज सीखेंगे हम मिन। और इस सबक में 12 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 7,000 से ज्यादा बार आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ताअवुज़। ताअवुज़ क्या है, कुरान शुरू करने से पहले हमको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए हम पहले इसका तर्जमा सीखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। पहले उसके बाद हम अभी अगले लफ्ज बाय लफ्ज देखते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। ये आऊज़ु का जो लफ्ज है ये कुरान पाक में 7 बार आया है। ये देखिए ये बबल सा बना हुआ, इसमें 7 लिखा हुआ है, ये कुरान पाक में 7 बार आया है। तो ये हम हर लफ्ज के साथ इसकी तादाद लिखी होगी, जो हमें ये बताएगा कि हमने कुरान पाक के कितने अल्फाज हम सीख चुके हैं। तो इसमें ये देखिए आउज़ू के नीचे ही छोटा सा ऐन वाव और जा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इसका
रूट लेटर है। जैसे हमने कहा था रूट लेटर भी सीख जाएंगे तो हमें और आसान हो जाएगा। तो ये इसका रूट वर्ड है कि यानी कि इससे ये वर्ड बना है, आइन वाओ एग्जाम से। अक्सर आपको इस तरह के लफ्ज लिखे हुए होंगे, लेकिन आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा ये पहला लेवल है। तो ये हम आगे जाके जो अगला दूसरा लेवल होगा उसमें हम ये फिर सीखते हैं। तो सिर्फ वैसे ही आपको बताने के लिए, कहीं आप परेशान ना हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ, तो ये इसका रूट वर्ड है। तो हमें क्या है, हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए, तो ताकि अब अपने आप को हम पनाह में लें, क्योंकि हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो फौरन से सेफ्टी बेल्ट बांध लेते हैं, या बाइक पर जब हमारे मर्द हजरात जाते हैं वो बेल्ट हेलमेट पहन लेते हैं, या हम किसी फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं तो हम मास्क पहन लेते हैं। यानी कि हमें अपनी हिफाजत पहले रखना है, पहले अपनी हिफाजत करनी है, बाद में कुछ और। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक पढ़ने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से कहा, सेफ्टी फर्स्ट। बिल्लाही, अल्लाह की, बिल्लाही अल्लाह की, ये अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत में मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की। अब ये जो लफ्ज है अल्लाह की, ये 2550 बार कुरान पाक में आया है। अब इसको हम जब हम इसको समझते हैं, समझने के लिए हम इसको टुकड़े कर लेते हैं इस तरह, क्योंकि ये दो लफ्ज से मिलके बना है, बी और अल्लाह। जब हम इन दोनों को हम जोड़ते हैं लफ्ज बनता है बिल्लाही। तो ये दो लफ्जों का ये मुरक्कब है, ये दो लफ्जों से मिलके लफ्ज बना है बिल्लाही, अल्लाह की। अरबी में एक लफ्ज में दो या कभी तीन अल्फाज भी होते हैं, यानी कि इस तरह जुड़ के आते हैं। तो फिर उनको हम मीनिंग समझने के लिए उनको हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग तोड़ के हम फिर उसको देखते हैं। आगे है मिन शैतान। मिन, मिन का मतलब है से। मिन के दूसरे मायने भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर मिन का मायने है से, यानी मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की मिन से। अब से जो है छोटा सा वर्ड है से, जो कि 3000 से ज्यादा बार कुरान पाक में आया है। आप कुरान पाक को खोलेंगे ना जब, आपको हर पेज के ऊपर आपको मिन कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा। यानी एक इतना छोटा सा लफ्ज हमने सीखा और हमने 3000 से ज्यादा अल्फाज सीख लिए जो कुरान पाक में आते हैं। और ये मिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम जानिब से, मिन जानिब, ये लफ्ज आप उर्दू में अक्सर सुनते होंगे। तो ये वही वाला मिन है जिसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है से। अशैतान, शैतान, अल और शैतान, अल के साथ प्लस और शैतान, ये बन गया, हम इसको पढ़ते हैं अशैतान, यानी सारी जिन्स। यहाँ पर अल का मतलब है सारी जिन्स, हर तरह के शैतान, छोटे बड़े जो भी हैं, सारी जिन्स। यहाँ पर अल का मतलब अभी हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे ना, दूसरी जगह पर दूसरे मीनिंग भी इसके आएंगे। तो यहाँ पर हम इसका पढ़ रहे हैं सारी जिन्स, यानी हर तरह के शैतान। और शैतान की जमा है शयातीन, शैतान की जमा है शयातीन। और इसका भी रूट वर्ड लिखा हुआ शीन, तो और नून। ये भी 88 बार कुरान पाक में आया है। अर्रजीम, अर्रजीम, अब यहाँ पर अल को अलग किया और रजीम, अल वो जो, अब इसका देखिए मीनिंग चेंज यहाँ दूसरा आ गया। अल का मतलब है वो जो, रजीम का मतलब है धत्कारा हुआ, मरदूद। अर्रजीम जो मरदूद है। अर्रजीम, इसका मैनी हम कैसे याद रखेंगे? अब देखिए हम कुरान पाक को, ये जो हम कोर्स कर रहे हैं इसमें हम हर मीनिंग, हर वर्ड को किसी ना किसी एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ताकि हमें वो याद रहे बाद में कि इसकी क्या एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी। अब रजीम का मैनी हम कैसे याद रखेंगे? मैं पूछती हूँ, क्या शैतान अल्लाह की रहमत के करीब है? हाँ, आप लोग कहेंगे नहीं, वो तो मरदूद है, वो तो धत्कारा हुआ है, इसलिए रजीम के मायने है मरदूद। अब जैसे हज करने जाते हैं तो वहां पर भी कंकरियां मारते हैं ना शैतान को, उसको, उसका नाम है रजम। तो रजम से ही लफ्ज निकला है रजीम, यानी इसका मतलब क्या है? धुतकारा हुआ, मरदूद। अब हमने क्या करना है कि जो हमने पढ़ा होता है ना उसमें से हम इस बात भी देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है। अब इसके इस बात क्या है कि शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसको करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजर्बा है। इसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया। हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता।
मजीद ये कि इसने अल्लाह के सामने कहा कि वो हम पर दाएं से बाएं से ऊपर नीचे गोया हर तरफ से हमला करता रहेगा। तो इतना बड़ा दुश्मन है, तो हमें इससे बचना चाहिए। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है और वो मुसलसल हम पर हमले कर रहा है। घर में, ऑफिस में, बाजार में, दोस्तों में, मोबाइल में, जब हम मोबाइल हमारे पास होता है, अकेले में, यानी हम हर वक्त इसके साथ हालत जंग में हैं। तो शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। वो रजीम है, चाहता कि हम भी इसकी बातों में आकर इसी की तरह हो जाएं। इसका तो काम है हमको जहन्नम में ले जाना। हम शैतान को ना देख सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना इस्लाम की दावत दे सकते हैं, और इसका एक ही इलाज है, और सबसे ताकतवर इलाज आऊज़ु बिल्लाह कहना है। शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, सेफ्टी फर्स्ट। किस तरह? आऊज़ बिल्लाह पढ़ के, यानी कामयाब इंसान की ये पहली आदत है। हम तावुज़ और सूरत फातिहा में 12 अहम बातें सीखेंगे, यानी एक कामयाब इंसान के अंदर कौन सी 12 अहम बातें होनी चाहिए, वो हम सूरह फातिहा से सीखेंगे। और पहली आदत क्या है? सेफ्टी फर्स्ट, आऊज़ बिल्लाह। चलिए, थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है। तर्जमा कीजिए आऊज़ु क्या मतलब है, ABCD में से चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, मैं पनाह में आता हूँ, बी। सिस्टर गजाला कह रही हैं बी, सिस्टर लाइबा ए कह रही हैं, सिस्टर रुखसाना बी, आबदा जुल्फकार बी कह रही हैं, फारी खान बी कह रही हैं, तस्लीम नूर ए कह रही हैं। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं। और सिस्टर राशिदा परमीन भी बी कह रही है। चलिए, इसके दो आंसर बी और डी दो हैं। मैं पनाह में आता हूँ और मैं पनाह मांगूंगा, ये वाला वर्ड हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो है ना, इस ये ऐसे क्यों बना, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसका ये भी मीनिंग है। चलिए, तर्जमा कीजिए अर रजीम। अर रजीम का क्या मतलब है? सी, सिस्टर गजाला कह रही हैं सी, सिस्टर महविश सी, सिस्टर नजमा कौसर कह रही हैं बी, सिस्टर तस्लीम सी, सिस्टर राशिदा कह रही हैं बी, अनम कह रही है सी। ओके, चलो देखते हैं हम क्या है इसका आंसर। सी, वेरी गुड। सी का मतलब धत्कारा हुआ, गुड। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। मिन का मतलब हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, ABCD। ओके, सिस्टर गजाला सी, लाइबा सी, सिस्टर तस्नीम सी, रुखसाना, महविश, फारी खान, अनम सब सी कह रही हैं। चलिए जी, वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छा आ गया, मुश्किल नहीं है इसका मतलब। चलिए, अब हमने अगला स्टेप क्या करना है कि जो हम पढ़ते हैं उसको हमने अपनी जिंदगी में लाने का तरीका सीखना है। अभी हमने आउस बिल्ला जो पढ़ा, इसको हम जिंदगी में कैसे लाएंगे। सिस्टर हदीस नूर का हैंड रेज है। सिस्टर कोई क्वेश्चन है या आपने वैसे ही हैंड रेज किया हुआ है? अनम्यूट करके आंसर कीजिए। चलिए, जिंदगी में कैसे लाएंगे हम। अब हमने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। अब हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने उसका मुताला किया, यानी उसको हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, तसव्वुर, तसव्वुर में लेके आना जो हमने पढ़ा है, उसको तसव्वुर में लेके आए जो हमने पढ़ा है। इसलिए कैसे लाएंगे हम कि हमने पढ़ा आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके लिए तसव्वुर कैसे करना है हमने कि अपने आप को गैर महफूज कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप चारों तरफ से शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं। या दूसरे सूरत में ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक आग लगी हुई है, बीच में आप या आपके चारों तरफ आग लगी हुई है, और आप अपने आप को बिल्कुल गैर महसूस महसूस इनके गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। ये आपने तसव्वुर लेके आना है। और तसव्वुर के बाद आपने एहसास करना है। क्या एहसास करना है कि अल्लाह ताला 7वें आसमान पर ऊपर अर्श पर है और हमारे बहुत करीब है। वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए ताउज़ को इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह सुनकर जवाब दे रहा है। इसके बाद फिर हमने दुआ करनी है। दुआ कैसे करनी है? भीख के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगिए। भीख के अंदाज से अल्लाह से हिफाजत कैसे मांगेंगे? आप देखें, जब हम कहीं जाते हैं तो भिखारी कैसे हमारे पीछे पड़ जाते हैं।
ऐसा हमें पकड़ते हैं, हमारा छोड़ते नहीं है जब तक हम उसको कुछ दे ना दें। यानी इस तरीके से भिखारी बन के हमने अल्लाह से मांगनी है हिफाजत। तो इस तरीके से जब हम दुआ अल्लाह से मांगे तो अल्लाह कैसे नहीं हमारी दुआ सुने। और फिर अपना एहतसाब करना है। ठीक है, एहतसाब करना है कि आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया, क्यों आया। क्या खराब दोस्तों की वजह से, या मोबाइल इंटरनेट के खराब इस्तेमाल से। चेक कीजिए अपने आप को। हमारे हाथ में मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है, हम कुछ भी उसमें देख सकते हैं। तो हमने देखना है, चेक करना है अपने आप को। हम कोई हमें चेक नहीं करेगा, हमने खुद अपना एहतसाब खुद करना है कि हमने जो हम शैतान के फंदे में आए हम किस वजह से आए। अपने आप को चेक करना है और फिर हमने प्लान बनाना है सही दोस्तों के साथ रहने का, बुरी चीजों को दूर करने का, वक्त के सही इस्तेमाल करने का प्लान बनाना है। और प्लान बना के सिर्फ प्लान ही नहीं बनाना, उसको ऊपर अमल दरामद भी करना है, उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। जब हम अपना प्लान बनाएंगे, सही प्लान बनाएंगे, शैतान से दूर रहने का प्लान बनाएंगे और अपनी जिंदगी पर अप्लाई करेंगे, फिर हमने तबलीग करनी है, दूसरों को भी बताना है शैतान के हमलों के बारे में। ये दूसरों को भी बताएं, जो हमें पता चल गया वो अभी हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। जब आपको नहीं पता था तो आपने नहीं बताया, अब आपको पता चल गया है कि अभी आपने किस तरीके से शैतान के हमलों के बारे में बताना दूसरों को, आप कैसे बचे, कैसे दूसरों को भी बचाना है। अब हमने तसव्वुर, दुआ और एहसास, जो अभी हमने ये तीन चीजें पढ़ी हैं, इसको बिल्कुल तसव्वुर में लेके आए और अपने आप को गैर महफूज समझें और फिर उसी एहसास के साथ कि अल्लाह बिल्कुल करीब है और सुन रहा है, और फिर अल्लाह से दुआ करें। मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, आप बिल्कुल तसव्वुर एहसास में आप उसको उस तरीके से पढ़ें, तसव्वुर एहसास के साथ दुआ करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है, कौन बताएगा। हमारा बदतरीन, चलिए सिस्टर गजाला, सिस्टर रुखसाना बी, सिस्टर राशदा, सिस्टर आबदा, सिस्टर तस्लीम, फारिस, मैविश, सब बी कह रही हैं। सिस्टर नजमा, सिस्टर लाइबा, वेरी गुड, सब कह रही हैं बी है। चलिए हम देखते हैं, बी है, बिल्कुल सही है, बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट पे आते हैं। आउज बिल्ला से मुताल्लिक आदत की निशानदेही कीजिए, ए बी सी डी। चलिए जी, कौन बताएगा, ए बी सी के डी। ओके, कौन बता रहे हैं, सिस्टर बी, सिस्टर शाहिदा, सिस्टर रुखसाना, सिस्टर गजाला, सब बता रही हैं बी। चलिए देखते हैं, इसमें बी भी है और इसमें सी भी है, दोनों ही है, लेकिन इसमें सिर्फ सी कलेक्ट हुआ है, वैसे ये दोनों ही है। चलिए अब हम लेते हैं ब्रेक। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज करके आप मुझसे डायरेक्ट माइक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हम अगले पार्ट पे जाएंगे, ग्रामर पार्ट पे। इससे पहले छोटी सी ब्रेक है 1 मिनट की। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम कोई क्वेश्चन अगर नहीं है। इधर पहले इंग्लिश में। चलिए अब हम अपने चलते हैं, अगला पार्ट है हमारा बी पार्ट। लेसन 1 का बी पार्ट है, इसका है आओ कुरान समझे आसान तरीके से। इसमें हम इसमें पढ़ेंगे ग्रामर। और ग्रामर हम, आप सुन के ग्रामर को बिल्कुल परेशान मत हो, ये वो वाली ग्रामर नहीं है मुश्किल वाली, ये बहुत आसान वाली ग्रामर है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे सीख जाते हैं इसमें। इसमें हम हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु और एक लफ्ज मिन सीखेंगे। यानी ये इसके जो 6 ज़मायर हैं इसमें। और मन जो है सीखेंगे इसमें, मन ये है हरफ है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल ग्रामर है, ग्रामर का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल है एक लफ्ज, जैसे मैंने कल भी बताया था, यू में नून है। ये इसका अगर हम इसका एनालाइज अगर हम करें तो ये गायब है, जमा, मुजक्कर, महमूज, बाबे फाल से है, या फेल मदारे, मरफू, बसबूस। यानी इतना हम इतने मुश्किल मुश्किल हम ये अल्फाज देख रहे हैं
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लफ्ज सीखेंगे जरूर, लेकिन ये जाके हम कहीं पांचवें छठे लेवल में जाके हम ये लफ्ज सीखेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा हमने लफ्ज कैसे सीख भी लिया, यानी इतना हमें अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो अभी हम जो शुरू करेंगे बिल्कुल भी ऐसा मुश्किल हम शुरू नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से और ऐसा बेहतरीन अंदाज होगा, आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा। हम सूरह फातिहा से शुरू करेंगे और फिर क्योंकि सूरह फातिहा से हम क्यों शुरू करेंगे ये कोर्स, क्योंकि रोजाना हम 32 बार इसकी प्रैक्टिस होती है हमारी हर नमाज में, अल्लाह से हम बात करते हैं। तो जब हम इसको समझेंगे, ग्रामर समझेंगे, तो फिर हमें समझ आएगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। इसलिए ये हर मुस्लिम मर्द औरत बूढ़े बच्चे सभी के लिए किया जा सकता है। बच्चे से मुराद ये है कि 12 साल तक के, इनके 10 साल से ज्यादा बच्चे जो हैं जिन्होंने कुरान पाक पढ़ लिया हुआ है वो ये कोर्स कर सकते हैं। ग्रामर भी है मगर इस्तिलाहात से दूर, यानी इस्तिलाहात यही जो अभी मैंने बताया यूमिनून, तो इनको हम बाद में सीखेंगे। अभी हम टीपीआई के साथ, जो कि बहुत आसान है और बहुत दिलचस्प, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन क्या है, आप लोग दोहराएं इसको, अपने माइक बंद करके ऐसे ही दोहराएं, आप अपने आप को सुनाएं। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, इसको कहते हैं टीपीआई, ठीक है, इसको टीपीआई कहते हैं, टीपीआई के अलावा कुछ और नहीं कहना है, इसको टीपीआई ही कहना है। चलिए, अब इसमें टीपीआई क्या है, सारे वजूद का इस्तेमाल, इसमें हमारे कान, हमारी आंखें, दिमाग, आवाज, हमारे हाथ, हमारा दिल, हमारे साथी, हम सब का इस्तेमाल करेंगे, यानी सारे वजूद का इस्तेमाल इसमें है। कैसे होगा, जैसे अभी मैं आपको, आप मुझे देखें, मैं इशारे करूंगी, आप लोग भी साथ इशारे करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। इस तरीके से हमने इसको पढ़ना है। चलिए, अभी अल्ले मुंह, अल्ले मुंह का मतलब है कि सिखाओ। अभी आप इसको पढ़ेंगे, अभी हैंड रेज करें और माइक ऑन करके आप लोग इसको पढ़ेंगे। आप हैंड रेज करें, फिर माइक ऑन करना, फिर आप इसको पढ़ेंगे। आप लोग हैंड माइक ऑन करके हैंड माइक ऑन भी करें और हैंड रेज भी करें। गुड। हदीस नूर, सबसे पहले हदीस नूर का हाथ रेज हुआ है लेकिन टेढ़ा हुआ है, बहरहाल। चलिए हदीस नूर, आप बताइए बेटा। अब ये हदीस नूर मेरे ख्याल में 10 या 11 साल की बच्ची है, जो हमारी इस क्लास की सबसे छोटी स्टूडेंट है। हदीस नूर बेटा आप पढ़िए। हाँ चलिए, अनम्यूट कीजिए। चलिए सिस्टर अंजुम, आपका अनम्यूट है, आप पढ़िए। सिस्टर अंजुम आपका, अल्लिमू। यहाँ से पढ़िए। सुनिए, हाँ ठीक है। सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। मिल के कीजिए। वेरी गुड। आप लोग सब लोग जहां जहां बैठे हुए आप इशारे जरूर करना, ठीक हो गया। चलिए, और कौन पढ़े, सिस्टर राशिदा परवीन, चलिए आप सिस्टर पढ़िए। अल्ले नहीं, अल्ले वो नहीं पढ़ना, आप सुनिए, यही से शुरू करें। सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कहिए, मिल के मिल के कीजिए। कीजिए। ठीक है, इशारे साथ करने, आप मेरे इशारे देख रही हैं, आप ऐसे ही करने। सिस्टर साजिदा, सिस्टर साजिदा आप पढ़िए। ग्रामर टीपीआई के साथ सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, कहिए, मतलब बताइए, बताइए। दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड। इसी तरीके से हमने इशारों से करना है। ये स्लाइड हम हर अपने लेसन में ये हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। टीपीआई का इस्तेमाल, अब देखें, ये इशारे हैं ना, ये कोई मजाक नहीं है। अब आप समझ लो, शायद आपको शर्म आ रही है, आप घर में बैठी हैं, कोई आपको देख रहा है, ये मजाक नहीं है, एक पूरा निजाम है। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि बाद में आसानी हो। 20,000 बार आने वाले अल्फाज हम जो है प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। ये मत कहिएगा कि मैं बाद में सीख लूंगी, अभी मुझे शर्म आ रही है, कोई मुझे देख ना ले, तो ये ना कहे कि ये क्या कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपने इसको अभी सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल देती हूँ आपको। जब हम मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है, जब मोबाइल पे बात करते हैं, हमें कोई हमारी दोस्त आ रही है, फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आ रही है, उसको रास्ता नहीं पता, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अच्छा तुम वहां से आना, वहां से आगे चौराहा आएगा, वहां से आप दाएं मुड़ जाना, दाएं से आगे आएगा, अगली गली में राउंड अबाउट मुड़ जाना। अब मुझे ये बताएं, जो मैं इशारे कर रही हूँ, क्या वो जो जिससे मैं बात कर रही हूँ वो देख रही है? नहीं ना। क्यों? इसलिए इसलिए हम इशारे करते हैं कि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है।
यानी जैसे इशारे कर रहे हैं, हमारा दिमाग ही ऐसा काम कर रहा है। अब इसी दिमाग के इसी स्टाइल को हमने इस्तेमाल करना है, और दिमाग को सिखाने के लिए ही हमने ये इशारे करने हैं। जब हम इशारों से सीखेंगे, हम फिर कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सादा तरीका है, मौसर तरीका है इशारे सानी के लिए, सारे दिमाग के लिए। हाँ, शैतान को बीच में मत आने दे। शैतान आपको आज की क्लास के बाद कहेगा छोड़ो भी छोड़ो, ये तो बहुत मुश्किल है। कौन करे इशारे? बिल्कुल भी शैतान को बीच में नहीं आने देना। शैतान को दूर भगाना है और आपने ये करना है। चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं। कल हमने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, आज थोड़ा सा जो बहुत सारे लोग आज नए आए हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा इसको रिपीट करूंगी। जैसे हमने कल कहा था, ये मेरे 2 हाथ है, ठीक है। बल्कि मैं पहले यहाँ से शुरू करती हूँ कि जैसे हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो हम 3 तरह से बात करते हैं। या तो हम उससे बात करते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, हम किसी और की बात कर रहे हैं जो दूसरे कमरे में है, यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं जो हमारे सामने होता है, उससे बात करते हैं। या फिर मैं बात करती हूँ, खुद अपनी बात करती हूँ। यानी ये 3 ही तरीके हैं बात करने के, इसके अलावा कोई नहीं। अब मैं आपको कहती हूँ कि ये मेरे 2 हाथ हैं। मेरा जो दायां हाथ है, सीधा हाथ है, ये है मुजक्कर के लिए। तो मेरा बायां हाथ किसके लिए होगा? जल्दी से बताएं मुझे, किसके लिए होगा? मोनस के लिए। गुड। दायां हाथ मेरा मोनस के लिए होगा। अब मेरा दायां हाथ की एक उंगली जो है, ये वाहिद को शो कर रही है, एक को, वाहिद को। तो मेरी 4 उंगलियां जमा को शो करेंगी। एक उंगली वाहिद के लिए, 4 उंगलियां जमा के लिए। वाहिद मुजक्कर हमने कहा, मेरा दायां हाथ है ना, दायां हाथ का मतलब है मुजक्कर, ठीक है। तो एक उंगली का मतलब है एक मुजक्कर, 4 उंगलियां का मतलब है ज्यादा मुजक्कर, ठीक है। अब मैं इशारा करूंगी तो आपने मुझे मतलब बताना है, फौरन से मतलब बताना है कि मैं इशारा कर रही हूँ और मैं लफ्ज बोल रही हूँ हुआ, इसका क्या मतलब है? हुआ। इशारा मैंने किया अपने दाएं तरफ, ठीक है, आपको बाएं लग रहा होगा। मैंने अपने दाएं तरफ इशारा किया और मैंने कहा हुआ, तो इसका मतलब है वो, ठीक है। अब मैंने एक उंगली से इशारा किया, तो वो कौन है? वो है जो यहाँ सामने नहीं है, दूसरी जगह पर बैठा हुआ है, वो, हम वो की बात कर रहे हैं। वो मुजक्कर, एक उंगली, दायां हाथ और इशारा उस तरफ, इसका है हुआ, वो एक मुजक्कर। 4 उंगली से इशारा वो सब मुजक्कर, वो सब। अब मैं उसकी बात कर रही हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं। अब मैं बात करूंगी आपकी। अंता, आपकी तरफ इशारा कर रही हूँ, अंता, इसका मतलब है आप, यानी अंता आप। एक उंगली से इशारा आपकी तरफ, अंता आप। और आप अना, एक उंगली से इशारा अपनी तरफ, अना, अना मैं, अना, ये अना नहीं है, ठीक है, ये अना है, अना, ठीक है। अलिफ हम इसमें नहीं पढ़ते, ये अना ही पढ़ते हैं। फिर 4 उंगली से इशारा आपकी तरफ, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, आप सब, ठीक है, आप सब। और फिर यही 4 उंगलियां इशारा अपनी तरफ, नहनु हम सब, नहनु नहनु हम सब, ठीक है। अब एक दफा मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आप लोग सब बारी बारी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हुआ वो, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। चलिए अभी आप हैंड रेज कीजिए और माइक ऑन करके आप लोग बारी बारी मुझे बताएंगे। सबसे पहले कौन हैंड रेज करेगा? हैंड रेज करना भी आप लोग थोड़ा सीख जाएं, ठीक है। चलिए सिस्टर नजमा कौसर आप पढ़िए, और साथ इशारे भी करने आपने, ठीक है, आप मेरे इशारे भी साथ देखना। सिस्टर नजमा हुआ, कौसर। हुआ, हुआ, वो हम, वो सब, हम नहीं, सॉरी, अंत, अंत, वो सब, हम, हम्म, अंत, अंता आप, आप, गुड, अना मैं, मैं, अंतुम आप सब, वेरी, नहनु हम हम सब, सब। वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर हदीस आप पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। सिस्टर हदीस का हैंड रेज है लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। चलिए सिस्टर राशिदा आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर जब तक वो अनम्यूट कर लेती है। सिस्टर राशिदा आप पढ़िए। होवा वो, हो, हुम वो सब, यस, अंता आप, आप,
आना मैं, मैं अंतुम आप आना सब। मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। गुड, वेरी गुड। आपने इशारे किए? जी। जी, माशाल्लाह। चलिए सिस्टर अंजुम, आपका माइक ऑन है, आप पढ़िए। हुआ वो, हम वो सब, गुड। अंता में, अंत आप। अंता आप, अना में, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। गुड, वेरी गुड। चलिए और कौन पढ़ेगा? और सिस्टर साजदा, चलिए आप पढ़िए। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर आपदा जुल्फकार, आप पढ़िए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। गुड, माशाल्लाह। सिस्टर हदीस नूर, आप पढ़िए। माइक को अनम्यूट कीजिए पहले, फिर पढ़ सकेंगी आप। नहीं हो पा रही। चलिए किश्वर जबी, आप पढ़िए, आपका माइक ऑन है। हुआ वो, हम। एक तो नजर मेरी इतनी कमजोर है। चश्मा लगा लो ना। चलिए, हुआ वो, हम। हम सब, अंता आप, हम सब नहीं, आप, आना वो सब। सिस्टर किश्वर, हम का मतलब है वो सब, ठीक है। वो सब, अंता आप। आप, आना मैं, जी, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। माशाल्लाह। अच्छा, अभी जो जो सिस्टर पढ़ रही ना, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए सिस्टर रुखसाना, आप पढ़िए। सिस्टर रुखसाना, आप अनम्यूट कीजिए माइक को। माइक, जी, सही सही हो गया। चलिए पढ़िए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। नहनु हम सब, माशाल्लाह। चलिए सिस्टर गजाला, आप पढ़िए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसी तरीके से पढ़ेंगे। सिस्टर हदीस का हैंड अभी तक रेज है, लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रही शायद। चलिए आगे हम चलते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली अल्फाज में हमने एक नया लफ्ज है, मन। मन का मतलब है कौन। अभी आप लोग माइक को म्यूट कर लें, और जब मैं कहूंगी फिर ऑन करना। मन का मतलब है कौन, मन, कौन, ठीक है। अब हमने जमायर का भी 6 लफ्ज पढ़े हैं। अब हमने मन को उसके साथ लगाना है। मन का मतलब है कौन, और हुआ का मतलब है वो। मन हुआ, वो कौन है? तो इसका आंसर होगा हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुआ, वो कौन है? आप लोग मेरे साथ दोहराएं। मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है। अब 4 उंगली से इशारा। मन हूं, वो सब कौन है? हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है, ठीक है। अभी देखिए, मैंने हुआ का इशारा भी इधर किया, और जवाब का इशारा भी इधर किया, ठीक है। अब इशारा मेरा चेंज होगा। मन अंता, आप कौन हो? आप कौन हो? तो आपका इशारा होगा अपनी तरफ। आप बोलेंगे अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मन अंता, आप कौन है? तो आप मुझे आंसर करेंगे अपनी तरफ इशारा करके, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। मैं 4 उंगली से इशारा करूंगी आपकी तरफ। मन अंतुम, आप सब कौन है? तो आप सब 4 उंगली से अपनी तरफ इशारा करेंगे, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने करना है। चलिए अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे 2 लोग चाहिए, एक क्वेश्चन करेंगी और दूसरा आंसर करेंगी। चलिए सिस्टर आपदा, आप क्वेश्चन कीजिए, और इसको आंसर कौन करेंगी? हरी, आप जल्दी से हैंड रेज कीजिए। चलिए सिस्टर राशिदा, इसका सबसे पहले खुला माइक। चलो सिस्टर आपदा, आप क्वेश्चन करेंगी, और सिस्टर राशिदा आप आंसर करेंगी, ठीक है। चलिए। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। ट्रांसलेशन भी करनी है साथ। जी, एक दफा कर लें।
मन हुआ वो कौन है? हुआ मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। वो मुसलमान है। ठीक है, हुआ का मतलब होता है वो। हुआ हम्म। मुस्लिम, वो मुसलमान है। ठीक हो गया? हाँ, चलिए आगे पढ़े। मन हुम वो सब कौन है? हम मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। वो सब मुसलमान है। देखिए ये हुम है, ये अरबी का हुम है ना, ये उर्दू वाला हम नहीं है। तो हुम मुस्लिमून का मतलब है वो सब मुसलमान है। ठीक है, ओके, चलिए आगे आ जाए। मन अंता आप कौन है? अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, चलिए आगे। मन अंतुम तुम सब कौन हो? सिस्टर राजदा कहाँ चलेगी? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। गुड, माशाल्लाह। चलिए सिस्टर तस्नीम नूर आप क्वेश्चन कीजिए। सिस्टर हदीस जो है आप आंसर कीजिए। चलिए आप दोनों अनम्यूट कीजिए, सिस्टर तस्नीम और हदीस। माइक को अनम्यूट कीजिए। गुड। और हदीस आप भी माइक को अनम्यूट कीजिए। आपको कोई इश्यू हो रहा, क्यों नहीं हो पा रहा आपका? चलिए सिस्टर कोई और हम इसके साथ कर लेते हैं। कोई और कौन आएगा? सिस्टर लाइबा। सिस्टर लाइबा आप आंसर कीजिए। सिस्टर तस्लीम आप क्वेश्चन कीजिए। मन हुआ मन वो हुआ, कौन है? वो मन हुआ, पूरा लफ्ज बोले, दोबारा बोले। मन हुआ वो हुआ, कौन है? मन हुआ वो कौन हुआ है? जी, चलिए आंसर कीजिए। हुआ मुस्लिम वो मुसलमान है। गुड। मन आगे हम। वो सब कौन है? हम मुस्लिमोन वो सब मुसलमान हैं। गुड, शाबाश। मन अंता आप कौन है? अना मुस्लिम हम मुसलमान हैं। मैं मुसलमान हूँ। ठीक। मन अंतुम आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। गुड, माशाल्लाह। देखिए कुछ बेहतर हुआ। अभी हम एकदम से नहीं सीखेंगे, कोई ऐसी हमें जल्दी भी नहीं है। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी हम इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। आप अपने पास से कोई साथी ढूंढें, साथियों के साथ मिलके, हमने कहा ना मिलके करेंगे साथी के साथ। तो आप कोई सिस्टर, अपने कोई दोस्त, कोई आंटी, कोई अम्मी, कोई भाई, किसी को भी पकड़ लें आप, उनसे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या है कि जैसे अरबी जुबान में हम ये शॉर्ट है ना, जैसे और का शॉर्ट जो है इसका वा का मतलब होगा और फा का मतलब होगा पस, और हमजा। ठीक है, अलिफ के ऊपर हमजा, इसको हम कहेंगे आ। इसका मतलब है क्या। ठीक है, अलिफ के ऊपर जब हमजा आ जाता है ना, जिसको हम कहते हैं, ये एक सवालिया बन जाता है क्या। तो ये हम तीन लफ्ज जो हैं, अब हम इसको देखते हैं आगे। अब हमने वा को जोड़ना है। वा का मतलब मैंने क्या बताया? और। तो वाह हुआ, मेरा इशारा देखें, हुआ का मतलब तो हमने वही इशारा करना। वाह हुआ और वो, इसका क्या मतलब बनेगा? और वो। वाह और हुआ वो, वाह हुआ और वो, वाहुम और वो सब, वाहुम और वो सब, चार उंगलियों से इशारा। चलिए कौन पढ़ेगा इसको? चलिए सिस्टर साजिदा का पहले सबसे माइक ऑन हुआ। वह हुआ और वो और वो, वह गुड। हम और वो सब। गुड, वेरी गुड। सिस्टर नजमा आप भी पढ़ लीजिए। वाह हुआ और वो, हम्म, वाहुम वाहुम और वो सब, वेरी गुड। और हम। हाँ, चलिए अभी हम इसका टेबल पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने वाहुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। चलिए कौन पढ़ेगा? चलिए सिस्टर सिस्टर लाइबा पहले, फिर सिस्टर नजमा। चलिए पढ़िए सिस्टर लाइबा। वह हुआ और वो, वहुम और वो सब, वह अनता और आप, वह अना और मैं,
व अन्तुम और आप सब, व नहनु और हम सब। माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए कौन पढ़े? सिस्टर फारी खान, आप पढ़िए। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर गजाला, आप पढ़िए। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंतुम और आप, वह अना और वअंता, मैं, वअंता, अंतुम नहीं है, वह वअंता। अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत जबरदस्त। चलिए जी, सिस्टर मैविश, आप पढ़िए। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। माशाल्लाह। चलिए हम आगे चलते हैं। अब पहले हमने वा का लफ्ज लगाया, अब हम फा को साथ लगाएंगे। फा हुआ, बस वो, ठीक है। फा हुआ, बस वो, फाहुम, बस वो सब। फा हुआ, बस वो, फाहुम, बस वो सब। अब इसका हम टेबल एक दफा रिवाइज करके फिर आप लोग इसको पढ़ेंगे। फा हुआ, बस वो, फाहुम, बस वो सब, फ़अंता, बस आप, फ़अना, बस मैं, फ़अंतुम, बस आप सब, फ़नहनु, बस हम सब। चलिए आप कौन पढ़ेगा इसको? सिस्टर तस्लीम, आप पढ़िए इसको। वह हुआ, बस वो, वह हम, बस वो सब, वह अंत, बस आप, वह अना, बस मैं, वह अंतुम, बस आप सब, वह नहनु, बस हम सब। वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर आबदा, आप पढ़िए। फहुवा, बस वो, फहुम, बस वो सब, फअंत, बस आप, फअना, बस मैं, फअंतुम, बस आप सब, फनहनु, बस हम सब। माशाल्लाह। सिस्टर लाइबा, आप पढ़िए। फहुआ, बस वो, फहुम, बस वो सब, फअनता, बस आप, फअना, बस मैं, फअनतुम, बस आप सब, फनहनु, बस हम सब। माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। सिस्टर हदीस, आपका माइक ऑन हुआ कि नहीं? आप ऑन करके देखिए, फिर मैं आपको भी शामिल करूं। आप काफी देर से आपका हैंड रेज है, मैं आपको शामिल नहीं कर पा रही। चलिए, अब हमने देखा कि हमने ये 6 अल्फाज सीखे, ठीक है। और 6 अल्फाज को हमने टीपीआई से सीखा। और आप देखिए कि हुआ का लफ्ज जो है कुरान पाक में 481 बार आया है और हुम का 444 बार आया है। इस तरीके से ये फिगर हमें बता रही हैं कि हमने आज इतने अल्फाज सीख लिए। इतने अल्फाज को जब हमने कलेक्ट किया तो ये हमने 6 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक में 1300 के करीब आए हैं, 1295 बार। अब इन 6 की हमने प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। और हर ग्रामर का सबक ये बताएगा कि आप कुरान के कितने करीब हुए हैं। इसको ग्रामर के तौर पे मत देखिए, बल्कि ये तेज रफ्तार एक निज़ाम के तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज की प्रैक्टिस के तौर पे सीखिए। बस कुछ ही मिनट में आपने 6 अल्फाज सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये मुश्किल है? मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है। हाँ, थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग जरूर सीख जाएंगे। अब हम आखिर में एक नुक्ता तालीम देखते हैं मोटिवेशन के लिए। वो क्या है? आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरी किताबें पढ़ने के लिए भी तो लगाते हैं ना, तो क्यों ना कुरान सीखने के लिए लगाएं। और आपके पास एक नहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है, सबके पास। ये नहीं हम कह सकते हैं हमारा दिमाग तो अभी हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, हमारे पास कहाँ अभी हम याद नहीं रख सकते। नहीं, सबके पास एक ताकतवर दिमाग मौजूद है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। और हमारा जो ब्रेन के सेल्स है ना, वो 100 बिलियन सेल है हमारे ब्रेन में। 100 बिलियन, हम उसका काउंट भी नहीं कर सकते, इतने 100 बिलियन सेल हैं। और हर सेल की 20,000 शाखें, ब्रांचेस है। और हर शाख जो है, हर ब्रांच जो है 500 टाइम पर सेकंड के हिसाब से मैसेज रिसीव करती है, कन्वे करती है। यानी 500 टाइम पर सेकंड, एक सेकंड में 500 बार मैसेज रिसीव करना, उसको कन्वे करने का उसके अंदर वो है, वो रखती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास दिमाग नहीं है? बहुत गुंजाइश है, बहुत कुव्वत है आपके पास।
बस आपने सीखना है। कभी भी मत कहना कि मैं नहीं सीख सकता, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने सबक एक के अख्ताम पर हमने 12 अल्फाज सीखे हैं, जो कि कुरान में 7248 बार आए हैं। और कुरान के कुल टोटल अल्फाज जो हैं 4500 हैं, जो कि 78,000 बार आए हैं रिपीट होने के बाद। तो हमने 4500 अल्फाज सीखने हैं। और हमारी बैटरी देखें, आप लोग देखें, बैटरी हमें बता रही है कि हमारा जो है इतने अल्फाज सीख लिए तो हमारी बैटरी कहाँ पहुंच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमने होमवर्क क्या है हमारे, आप लोगों ने होमवर्क क्या करने हैं, 2 तलावत के हैं। तलावत कौन सी, वही जो हम 5 मिनट तो हमने कुरान पाक से देख के तलावत करनी है, ठीक है, समझ के अच्छे से। और 5 मिनट हमने अपने हाफजे से, जो हमें जुबानी याद है, जो भी सूरतें याद है। 2 पढ़ने के हैं, जो किताब है आप लोगों ने किताब का ऑर्डर दे दिया होगा, या आप लोगों ने उसको नहीं भी, अगर अभी तक आपके पास बुक पहुंची ना, तो आप इसकी जो मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी है ना, आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ें। 2 पढ़ने के हैं, और 2 पॉकेट बुक या शीट। पॉकेट बुक कौन सी है, यही वाला कार्ड जो मैंने दिखा था, इसको पॉकेट बुक भी कहते हैं। ये हम छोटा सा ऐसे फोल्ड हो जाता है, हम पॉकेट में रख सकते हैं। इसको पढ़ना आपने, जो भी आज सीखा इसमें से पढ़ना है। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद सुनना, यानी कि जैसे जो अभी मैंने ये जो वीडियो बना रही हूँ, इसको भी आप देख सकते हो, मैं सेंड कर दूंगी। या अपने साथी से कोर्स की बातें करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं किसी से करेंगे तो हमें ये नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं होगी। अब साथी, सबसे बेहतर साथी आपने खुद चुनना है अपना साथी। अपने पास देखें कौन है आपके पास। पहले तो हम साथी से बातें करते थे ना, अच्छा फोन पे बातें करें, अच्छा हाँ क्या हुआ, कहाँ सेल लगी हुई है, कहाँ जाना है, अच्छा फिर क्या पकाया है आज, इस तरह की बातें। अब आप ऐसी बातें नहीं करें। अब आपने कहना है, अच्छा तुमने होमवर्क कर लिया, तुमने क्विज कर लिया, कितने मार्क्स हैं तुम्हारे, आपने इसको कैसे अपने किया, प्रैक्टिस कर ली, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। यानी अब आपने इस तरह की बातें करनी है इंशाल्लाह। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है, एक ही सूरत नहीं, कुल वल्लही यहाँ पे आती है, हम हर नमाज में कुल वल्लही हम पढ़ते हैं। मुख्तलिफ सूरतें जो आपको आती हैं उनकी तिलावत करें, मुख्तलिफ सूरतों की। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, मुस्कुराइए कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए, आपका इंतखाब किया है। कैसा खूबसूरत, कैसा जबरदस्त इंतखाब है कि आपको किसी आम बंदे ने नहीं यहाँ भेजा, आपको अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है। और इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह बढ़ा दे इल्म में मुझे, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इसको दुआ जरूर करना है। और टीचर बनना है आपने, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना कल कि आपने टीचर बनना है। तो टीचर कैसे बनेंगे हम, जो आपने सीखा है उसको आगे सिखाना है, तो टीचर बन गए। टीचर बनना कौन सा मुश्किल है। हाँ, अभी आप इसी तरीके से टीचर बनेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। और फिर अगर ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको एक ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग होती है टीचर की, टीचर ट्रेनिंग करने के बाद वो फिर मेरी तरह आप भी ऐसे बैठ के पढ़ा रहे होंगे। तो कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम आपको टीचर की ट्रेनिंग भी देंगे। और आप लोग अल्लाह से दुआ है, आप लोग माइक बंद कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला। हाँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी हॉस्टल म्यूट कर दिया जी। बस क्लास कंप्लीट हो गई।